क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट समझने के लिए आपको पहले क्लाउड के बारे में जान लेना है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्लाउड। और ये क्लाउड क्यों कहा जाता है इसको? सो एक दिस इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी। इसका ये मतलब नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब हम आसमान में जाते हैं, क्लाउड्स के अंदर कंप्यूटिंग करते हैं। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, एक्चुअल में वो जो क्लाउड से उनके अंदर कंप्यूटिंग होता है क्या? नहीं। क्लाउड का मतलब आपको समझ लेना है कि क्या है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द क्लाउड, लेट्स अंडरस्टैंड द आवर लोकल सिस्टम। ये आपका लोकल सिस्टम है, पीसी या लैपटॉप है। ये यहाँ पे आपने एक वेबसाइट बनाया है आपके लैपटॉप पे। वेबसाइट डेवलप करने के लिए क्या क्या यूज किया? यहाँ पे आपने जो टेक्नोलॉजीज यूज होती है वो सब कुछ यहाँ पे ऐड की है। कौन सी यूज होती है टेक्नोलॉजीज? तो हमारा कोर्स पाइथन यूज करने वाला है, एसक्यूएल यूज करने वाला है, राइट, फ्लास्क यूज करने वाला है, राइट। और क्या क्या यूज करने वाले? एपीआईज वगैरह डेवलप करेंगे हम यहाँ पे, एपीआईज। और क्या है? लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो हमें ऑलरेडी है तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, या विंडोज जो भी है। ठीक है, ये लोकल कंप्यूटर में आप यूज कर सकते हो, पाइथन प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर सकते हो और प्रोग्राम कर सकते हो, एसक्यूएल भी इंस्टॉल कर सकते हो। फ्लास्क पाइथन की लाइब्रेरी है, पाइथन कोडिंग प्रोग्रामिंग यूज करके यहाँ पे आप एपीआईज एंड पॉइंट्स बना सकते हो। इवन एचटीएमएल सीएसएस भी यहीं पे आएगा, करेक्ट, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। ये है आपका लोकल सेटअप। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये समझने के लिए। ये लोकल। ये लोकल इन्वायरमेंट है, दैट मीन्स आपने एक रूम में लैपटॉप है, आप हो, और आप डायरेक्टली कोडिंग कर रहे हो और आप कुछ साइट डेवलप कर रहे हो और आपने वो वेबसाइट डेवलप किया, आपका काम खत्म हो चुका। आप दोनों यहाँ पे ही बैठे हो, राइट, या आप दो लोग हो, यहाँ पे आप बैठे हो, तो ये दोनों को विजिबल है, करेक्ट। ये जो है आपका, ये है धाराशिव। ठीक है, तो ये लोकेशन है धाराशिव का, लोकल है। लोकल इन द सेंस वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये है साइली और ये है गौरवी। ठीक है, तो अभी ये दोनों एक ही लोकेशन पे है, वहां पे नजदीक है लैपटॉप के पास। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि तनुजा, वन ऑफ यूर बैचमेट, शी इज फ्रॉम पुणे। तो पुणे है यहाँ पे, तनुजा के पास भी एक लैपटॉप है, बट शी इज नॉट डेवलपिंग एनीथिंग। एक्चुअली शी हैज नॉट येट स्टार्टेड विथ हर प्रोजेक्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग अभी तो हमने डिस्कस ही नहीं किया है, राइट। हमने सिर्फ बेसिक चीजें यहाँ पे साइट डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रोग्रामिंग टेक्निकल नॉलेज लगेगा वो डिस्कस किया, जो कि अभी साइली ने एक डेवलप किया है एप्लीकेशन, और गौरवी कैन सी दैट एप्लीकेशन बिकॉज दोनों लैपटॉप के सामने, उनका लोकेशन सेम है। लेकिन अभी साइली को क्या करना है? साइली को तनुजा को भी एप्लीकेशन दिखाना है। तो देर आर कपल ऑफ वेज। आप क्या कर सकते हो? जूम मीटिंग करके स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो। ठीक है, ये तो एक बहुत ही इजी तरीका हुआ, राइट। एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद एप्लीकेशन ग्लोबली एक्सेसिबल होना चाहिए, जैसे कि हमारा टेक्नोडेक्स्ट्रस प्लेटफॉर्म है। टेक्नोडेक्स्ट्रस प्लेटफॉर्म कैसे है? www.technodextrous.com, राइट। तो अभी साइली को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि मुझे मेरे कॉलेजेस में मेरे फ्रेंड्स के साथ ये एप्लीकेशन मुझे शेयर करना है, दिखाना है, और उनको भी ये यूज करवा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने बनाया है और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टोर करना है आपको, राइट, वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो उसके लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका जो लोकल सिस्टम पे एप्लीकेशन डेवलप किया है ना, ये एप्लीकेशन कैसे डेवलप हुआ है, ये टेक्निकल स्टैक यूज करके, करेक्ट? यहां तक क्लियर है सबको? ये एप्लीकेशन जो है इसका नाम कुछ रख रख देते हैं कि ये एप्लीकेशन आपको लाइव करना है। लाइव का मतलब ये होता है कि तनुजा को वो एक्सेस होना चाहिए। लेट्स सी, दिस इज अ क्रोम ब्राउजर, उसने ओपन किया है और वो अभी यहाँ पे तनुजा कांटेक्ट करेगी साइली को, कि साइली को बोलेगी कि उसका यूआरएल दे दे। तो साइली बोलेगी यस, मेरे एप्लीकेशन का यूआरएल www.mywebsite.com, ठीक है। और ये जब तनुजा डायरेक्ट mywebsite.com, यहाँ पे क्रोम यूआरएल है यहाँ पे, राइट, ये अगर एंटर करती है तो मेरा क्वेश्चन है कि उसको दिखेगा क्या अभी? करेक्ट, नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ साइली के पीसी के अंदर है, लैपटॉप के अंदर है। ये तो बात कॉमन सेंस है, राइट? ये तो नहीं दिखेगा। mywebsite.com अभी कैसे ये दिखने के लिए आपको क्लाउड यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? तो स्टिल वी हैव नॉट कंप्लीटेड येट। व्हाट इज मीन बाय क्लाउड? अभी हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तनुजा ने ये वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे तो डाल दिया है, फिर भी ये एक्सेसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ये सिर्फ एक लोकल कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है, उसको अभी ग्लोबल करना है। उसके लिए आपको क्लाउड के साथ सेटअप करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, आपका एप्लीकेशन रेडी है। अभी सेकेंड स्टेप क्या है? क्लाउड के साथ सेटअप। और ये कैसे करना है? व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड इज नथिंग बट एक दूसरा कंप्यूटर ही होता है। एक्चुअल में वो पावरफुल होता है, राइट? सो क्लाउड इज नथिंग बट अनदर कंप्यूटर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, डेटा सेंटर हो सकते हैं, जो कि काम यही करते हैं कि इसके अंदर आपको पूरा सेटअप करना है। कोई भी एक कंप्यूटर आप यूज कर सकते हो, उसके लिए चार्जेस लगते हैं, राइट? इट इज नॉट फ्री। बट कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि AWS, देन हमारा GCP है, वो 2-3 मंथ्स के लिए फ्री सेटअप करवा देते हैं। 3 मंथ्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे पीसीज है अवेलेबल, और इसी को क्लाउड कहा जाता है। क्लाउड का मतलब ये है कि एक ऐसी सिस्टम जहां पे बहुत सारे डेटा सेंटर्स है, पीसीज अवेलेबल है, आपके एप्लीकेशन रन करने के लिए जो भी चीजें लगती है वो सब कुछ अवेलेबल है। रैम, रोम, ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। तो लोकल अभी साइली क्या करने वाली है? साइली विल बी डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग हर एप्लीकेशन विद द क्लाउड। तो आपने जो भी एप्लीकेशन बनाया है ना, वो आपको क्लाउड के अंदर सेट करना पड़ेगा। क्लाउड का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आसमान के अंदर, राइट? इंटरनेट यूज करके आप क्या कर सकते हो, ये आपका सेटअप है ना, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है। कौन से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है? GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि गूगल के पास इतने सारे ये जो पीसीज है वो उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया है। आपको चाहिए क्या होस्टिंग? हम प्रोवाइड करेंगे। आपको आपकी वेबसाइट लाइव करनी है क्या? हम प्रोवाइड करेंगे। इतना इतना पैसा दो, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। रेंटल स्पेस, जहां पे आपका एप्लीकेशन रहता है, जैसे कि आप अभी हॉस्टल पे रह रहे हो, राइट? वैसे ही आपके एप्लीकेशन को रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्लाउड में उसके लिए चार्जेस लगते हैं, तो राइट। दूसरे भी है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, अलीबाबा क्लाउड, और एक जियो ने अभी लॉन्च किया है। कौन सा है? जियो क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर, देन ओरेकल क्लाउड।
तो ये सारी कंपनीज क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज उनके ऐसे पीसीज के सेटअप करके रखती है बहुत सारे, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स रहते हैं उनके पास। सुपर कंप्यूटर का मतलब ये है कि अच्छे खासे कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि आपके पास अभी 8 GB का रैम होगा, 16 GB का रैम होगा, उनके पास डायरेक्ट 50 GB का रैम होता है, या 100 100 GB के जो सर्वर्स रहते हैं सुपर पावरफुल वो रहते हैं। और वो सर्वर्स वो क्या करते हैं, रेंट से हमें, हमारे रेंट करने के लिए, हमारी वेबसाइट रेंट करने के लिए हमें वो चार्जेस पे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है साइली, कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस रैम रोम। सो समझो रैम आपका है 8 GB लैपटॉप का, करेक्ट, या 12 GB हो सकता है, या 4 GB भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि 8 GB आपका एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा, राइट। कुछ तो 2 GB 1 GB रैम एप्लीकेशन रन करने के लिए लगता है एक्चुअली। तो आप क्या सोचोगे फिर, समझो हमने गूगल क्लाउड से हमारा अकाउंट गूगल क्लाउड पे हमने क्रिएट किया, या AWS पे क्रिएट किया, तो उसमें आपको परचेस करना पड़ता है जो भी स्पेस है। अभी जैसे कि 1 BHK के लिए 1 RK 1 BHK और 2 BHK, इनका रेंट अलग अलग होगा, करेक्ट। सबसे कम रेंट कौन किसके लिए होगा, 1 RK के लिए होगा, या 1 BHK के लिए होगा, या 2 BHK के लिए होगा? 1 RK के लिए होगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ 1 रूम किचन है। 1 BHK में फिर 1 हॉल भी आता है, एक रूम, एक किचन और बेडरूम ऐसे। और 2 BHK तो फिर डबल हो जाता है ऐसा। सिमिलरली आपको कितना स्पेस चाहिए, कितनी रैम चाहिए, हाँ, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो है ये कॉन्फ़िगरेशन आप ले सकते हो, 1.5 GB है रैम, राइट। वहां पे कॉन्फ़िगरेबल रहता है, डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो ये इंस्टेंस मुझे चाहिए विथ 0.5 GB रैम, मुझे 1 GB का स्टोरेज भी चाहिए वहां पे, क्योंकि आपका जो फाइल वगैरह रहता है वो भी स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे 1 GB बहुत कम होता है, तो 5 GB तो एटलीस्ट रहना चाहिए वहां पे हमारे यूज के लिए, क्योंकि हमारे ये एप्लीकेशन में इमेजेस है, तो इमेजेस अच्छे क्वालिटी के होंगे तो साइज बढ़ जाएंगी, ये सारी चीजें। तो ये होता है आपका 0.5 GB रैम, और ये है रोम। तो अभी रोम का मतलब आपको पता चल गया होगा क्या है रोम। तो साइली के पीसी का रोम क्या है, तो जनरली 500 GB रहता है। अभी साइली ने क्या किया कि ये इंस्टेंस है जो परचेस किया, तो उनको कुछ तो कॉस्ट लगा कि ठीक है मुझे ये इंस्टेंस चाहिए, और आई विल पे समझो 1000 रुपीज पर मंथ। तो ये किसको जाएंगे ये मनी, दिस मनी विल गो टू गूगल क्लाउड, गूगल को जाएगा, क्योंकि गूगल ने आपको एक वर्चुअल सिस्टम दिया है जिसका फिजिकल सिस्टम में एक्सेस नहीं होगा आपको। डायरेक्टली आप इंटरनेट से एक्सेस कर पाओगे, आपके मशीन से एक दूसरा यहाँ पे आप एक्सेस कर पाओगे डायरेक्ट। ये भी इंटरनेट के माध्यम से पॉसिबल है। तो अभी साइली ने क्या सोचा कि नहीं, मुझे ये एप्लीकेशन जो है मेरे सिस्टम का मुझे ग्लोबलाइज करना है, सब सब लोगों को दिखना चाहिए www.mywebsite.com, तनुजा को या सभी रेस्ट ऑफ द पीपल को। तो इसलिए इसलिए उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप किया, जीसीपी यूज किया, उसके बाद रैम रोम जो भी कॉन्फ़िगरेशन लेना था मिनिमम, सो दैट आपको उतना चार्ज ना लगे, इसलिए उन्होंने 1000 पर मंथ का एक जीसीपी सेटअप किया। तो यहाँ पे अभी ये सेम एप्लीकेशन यहाँ पे रन करना पड़ेगा साइली को। यहाँ पे साइली ने ये सेम सेटअप यहाँ पे क्लाउड में किया, और अभी क्लाउड के अंदर एप्लीकेशन चल रहा है। तो दूसरी एक बात रहती है कि डोमेन नेम। तो साइली ने एक क्लाउड में होस्ट किया, उसके बाद डोमेन नेम उनको परचेस करना पड़ता है। तो डोमेन नेम भी उन्होंने परचेस किया, लाइक दिस www.mywebsite.com। ठीक है, ये डोमेन के साथ ये वेबसाइट
गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म क्लाउड के अंदर रनिंग है। तब साइली ने तनुजा को बोला कि नाउ यू कैन चेक द एप्लीकेशन वेदर यू आर एबल टू एक्सेस, राइट। फिर तनुजा ने क्या किया, तनुजा ने क्रोम ओपन किया। ऑफ कोर्स इंटरनेट लगेगा, अगर इंटरनेट नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट शी विल डू, शी विल ट्राई टू एक्सेस दिस साइट यूजिंग इंटरनेट थ्रू द क्लाउड। क्योंकि क्रोम क्या करता है, क्रोम वेबसाइट्स सर्च करने के लिए यूज होते हैं, ब्राउजर है, राइट, एक क्लाइंट है इंटरनेट। राइट, क्लाउड का जो एक सेपरेट सेटअप था, वहां पे एप्लीकेशन रन हो रहा था, और तनुजा ने इंटरनेट यूज करके, क्रोम ब्राउजर उसका यूज करके वो एप्लीकेशन ट्राई किया, एक्सेस होता है क्या, ओपन होती है क्या वो साइट, वेबसाइट, एंड व्हाट हैपेंड, सडनली इट गॉट ओपन्ड। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो ये जो पार्ट था, ये ये था क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट। दैट्स इट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।